आरजेडी कांग्रेस की 5 नए नाम से पहचान करें। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। ये नाम आप देखिए। क्रूरता, किस तरीके से क्रूर व्यवहार किया जाता था। कटुता, कैसे एकदम कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। एकदम लहजे में पता लगता था, इधर आओ, उधर जाओ, हम बताएंगे क्या करना है। कुशासन मतलब शासन में कोई भी किसी भी तरीके से ईमानदारी नहीं। और करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार। ये 5K ये नाम दिया है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी कह रही है कि बिहार में वाकई में विकास हुआ है। तो मोदी जी बिहार में क्या कर रहे हैं, क्यों दौरा कर रहे हैं, क्यों अमित शाह बार बार आ रहे हैं। लालू पर कई आरोप कोई लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन नीतीश पर 70,000 करोड़ के घपले का आरोप राबड़ी देवी ने लगा दिया। तो वो कहती है कि एनडीए कभी भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगा। अखिलेश भी नीतीश को चुनावी दुल्हा बता रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से फाइट एकदम टाइट है। और आपको बता दूं, अखिलेश ने क्या कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए चुनावी दुल्हा हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए वो दुल्हा नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव होगा। वहीं तेज प्रताप यादव अभी नई पार्टी बनाई है। पार्टी का नाम है जेजेडी। कहते हैं कि आरजेडी से एकदम अलग है। परिवारवाद का जो दाग बार बार लग रहा था उसको धो दिया है मैंने। लेकिन वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को छठ के बारे में पता ही क्या है। वो तो विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी जी कभी छठ किए हैं, उनको कुछ पता भी है। जो आदमी विदेश भाग जाता है उसको छठ पर्व का क्या ज्ञान होगा, उस पर काहे बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगेंगे। आखिर तेजस्वी यादव राहुल के बयान और उस पर छिड़े संग्राम पर चुप्पी की चादर क्यों ओढ़े हुए हैं। भाई बोलिए ना कुछ। महागठबंधन के साथी हैं आपके, आप कैसे चुप रह सकते हैं। पूरा डेट लगाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल इसी चर्चा पे हमारे साथ जुड़ेगा। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद सवाल बताऊंगी और फिर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। राहुल आए, तेजस्वी के लिए मुसीबत लाए। जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है। पीएम मोदी का 5K जवाब, इंडी से हिसाब। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। बिहार में आस्था से टकराई सियासत। छठ का अपमान महागठबंधन को पड़ेगा महंगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। छठ महापर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत छठ महापर्व के साथ की। आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर छठ महापर्व का अपमान का आरोप लगाया और जमकर निशाना साधा। कहा, आपका बेटा छठ मैया की जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस राजद के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने बिहार पर कई सालों तक राज किया और सिर्फ विश्वासघात किया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान सिर्फ 5 चीजों से है। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है। क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है। छठ महापर्व पर विवादित बयान देकर राहुल बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरी सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी और महागठबंधन को आड़े हाथों ले लिया है। राहुल बाबा आए थे, शब्द बोले, मगर उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा छठ मैया की पूजा करने वाले नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। अब चुनाव बिहार का है और अपमान छठ पूजा का हो रहा है। तो लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी राहुल को आईना दिखाया। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में। राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है। राहुल गांधी जी को, जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है। दरअसल कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की। अपने भाषण में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा।
हालांकि इस जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। आपको दिखाने के लिए ड्रामा। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। राहुल ने कल मुजफ्फरपुर से पीएम मोदी के लिए विवादित टिप्पणी की थी। आज वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दे दिया। पूरी दुनिया जानती है छठ महापर्व के क्या मायने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले विपक्ष का ऐसा बयान उन्हें कितना डेंट पहुंचाएगा ये तो 14 नवंबर ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह बयान महागठबंधन के लिए गले की फांस बन सकता है। ऐसे में आज सवाल यही कि आखिर विपक्ष के लोग हर चुनाव से पहले पीएम मोदी का अपमान क्यों कर देते हैं? क्या राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? क्या तेजस्वी राहुल के बयान पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या बिहार की जनता छठ महापर्व का अपमान सहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनावी सियासी तनाव देखिए, आप देखिए अपने बयान पर क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? ये पहला सवाल रिपब्लिक भारत पूछता है। जो बयान दिया है उस पर क्या राहुल गांधी बोलेंगे भैया गलती से हो गया, माफ कर दीजिए? राहुल के बयान पर क्या तेजस्वी यादव अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? महागठबंधन का बड़ा चेहरा है और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा भी जा रहा है, तो चुप्पी तोड़नी तो बनती है ना। आइए बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसे छठी मैया का अपमान कर दिया तो उस पर आप क्या बोलिएगा? तीसरा सवाल आपको मैं बता दूं, तेजस्वी के लिए मुसीबत क्या लाएंगे अब राहुल गांधी? ये एक बड़ी समस्या, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी ने बयान ऐसा दे दिया है छठी मैया को लेकर, ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के लिए एक बड़ा डेंट साबित हो सकता है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, यहीं से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपीआर प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे उत्पल वल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता देव ज्योति, विनय मिश्रा जनसुराज के प्रवक्ता और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले उत्पल वल्लभ जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं आप, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों में, सिर्फ 5 शब्दों में 15 साल का एकदम पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है। युवा वोटर्स को बताया है जो पहली बार वोट डालने जाएंगे कि भैया याद रखिए कट्टा पहला शब्द, दूसरा क्रूरता, कटुता, कुशासन और आखिरी करप्शन। 15 साल पहले 90 के दशक में जो लोग थे उन्हें तो याद होगा, लेकिन अब कैसे इसको संभालिएगा? देखिए, बिहार के लोग प्रधानमंत्री की किन बातों को याद करें, किन बातों को भूल जाएं, किन बातों को गंभीरता से ले, किनको ऐसे ही हवा में उड़ा दें, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बीच में बहुत कुछ बोले जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू का नया नामांकन किए थे, और नीतीश कुमार जी बड़का झूठा पार्टी भी बोले थे। तो ये सब इनकी यही भाषा और मर्यादा है। मुजरा मंगलसूत्र भी किए थे, और मैं बता दूं आपको कि स्वयं अपने लोग भेज करके अपनी मां को गाली दिलवा करके, चूंकि बिहार में सत्ता शासन इनकी है, बिहार के प्रशासन ने यह बात भी जांच परख लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई नाता नहीं था और कांग्रेस से, जिनको मंच से गाली दिया गया था। तो ये इस तरह के भी भावनात्मक मामले को लाए, विक्टिम कार्ड खेलना जिसको कहते हैं। अब छठी मैया के शरण में आए हैं, तो बिहार की करोड़ों माताओं बहनों और जो अभिभावक हैं वो छठी मैया की आराधना करते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबी आयु, रोजगार, कमाई, अमन चैन के लिए करते हैं। वो दुआ करते हैं उदयमान सूरज से कि हमारा परिवार, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनको नौकरियां मिल जाए और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो ये सब, यही सब कामना करते हैं छठी मैया से। अब ये सब में ये 20 साल में विफल रहे तो छठी मैया इनको अब छठ पर्व का अपमान कर रहे हैं, याद दिलाएंगे। जहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व पटल पर इस महापर्व को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जुगत में लगे हैं, वहां पर आप अपमान करते हैं ऐसे छठी मैया का। वो नहीं सहेगा, बिहार की जनता वो नहीं सहेगी। नहीं, ये आप बोल दें और इस पर चर्चा होने लगे, ये बिहार के लोग ही छठी माँ का, छठ पर्व जो है बिहार के, विशेष तौर पे बिहार का लोक आस्था का पर्व है। और बता दूं कि यह जो पवित्र पर्व है, ये प्राकृतिक पूजा है। ये इसमें नहीं कह राहुल गांधी ने, तेजस्वी बोलेंगे इस पर कुछ, सूरज की पूजा होती है, तेजस्वी चुप्पी तोड़ेंगे। और सुनिए ना, आप सुनिए ना, प्रधानमंत्री जी अपमान किए हैं करोड़ों बिहारियों को जो छठी मैया और भगवान सूर्य में आस्था रखते हैं और प्राकृतिक पूजा में आस्था रखते हैं, उसको राजनीति के मामले में घसीटकर प्रधानमंत्री जी अपमान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपमान करने का आरोप लग रहा है कि छठी मैया को राजनीति में घसीट रहे हैं।
इस पर्व को घसीट रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं चुनावी मंच इससे पहले से। अपनी मां को भी घसीटे थे राजनीति में ये। जी। प्रियंका जी, मैं अपनी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत पीड़ा है और हमारा मन बहुत व्यथित है। मैं बीजेपी समर्थक, बीजेपी नेता या बीजेपी प्रवक्ता बाद में हूं, पहले एक सामान्य बिहारी हूं और एक ऐसा सामान्य बिहारी जिसके घर में पिछले 35 सालों से छठ का लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है और हम उदयमान सूर्य को उषा अर्घ हम लोग बहुत पवित्रता से करते आए हैं पिछले 35 सालों से। और जिस प्रकार से लोक आस्था के महापर्व का महा अपमान किया गया है और बिहार के लोग शांत बैठे हुए हैं, ये महागठबंधन के लोग शांत बैठे हुए हैं, ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, कट्टा। आप